लखनऊ, घरेलू विवाद का खौफनाक अंत, पत्नी और बहन की मौत के बाद पति ने दी जान। लखनऊ में घरेलू विवाद का ऐसा खौफनाक अंत हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। गोमती नगर में ICICI बैंक के बाहर एक महिला बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप उसके पति पर है। इसके बाद पति अपने हुसुरिया स्थित घर पहुंचा। घर के अंदर उसकी बहन की भी गोली लगने से मौत हो गई। कुछ देर बाद पति ने भी खुद को गोली मार ली, यानी कुछ ही वक्त के भीतर एक परिवार से जुड़ी 3 मौतें। अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा क्या विवाद था जो बात इस हद तक पहुंच गई। लखनऊ के गोमती नगर का मिठाई वाला चौराहा, दोपहर का वक्त था। ICICI बैंक के बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद यहां गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात दिव्या मिश्रा को उनके पति मानस वाजपेयी ने कथित तौर पर बैंक के बाहर बुलाया। दोनों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों से सामने आई शुरुआती जानकारी के मुताबिक पति पहले बैंक पहुंचा था, पत्नी से बात करने की कोशिश की और फिर उसे बाहर बुलाया गया। इसके बाद अचानक गोली चलने की घटना हुई। दिव्या गंभीर रूप से घायल हुई और उनकी मौत हो गई। दिव्या पर गोली चलाने के बाद पति वहां से निकल गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। वह हुसुरिया स्थित अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद घर के अंदर उसकी बहन की भी गोली लगने से मौत हो गई और फिर पति ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक 3 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। एक तरफ गोमती नगर का ICICI बैंक, जहां दिनदहाड़े दिव्या मिश्रा की हत्या हुई। दूसरी तरफ हुसुरिया स्थित वह मकान जहां उनकी हत्या के बाद पति पहुंचा और उसकी बहन की भी मौत हो गई। इन दोनों घटनास्थलों के बीच की कड़ियां अब पुलिस के लिए सबसे अहम है, क्योंकि सवाल सिर्फ 3 मौतों का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर कुछ ही घंटों में घटनाक्रम इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया। वारदात की सूचना मिलते ही गोमती नगर पुलिस के 7 वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने ICICI बैंक पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद हुसुरिया स्थित आरोपी के घर की भी जांच की गई। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब घटनास्थल, प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आ रही तमाम जानकारियों को जोड़कर पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है। जॉइंट CP बबलू कुमार के मुताबिक पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। खास तौर पर ये पता लगाया जा रहा है कि वारदात की वजह क्या थी और घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा। पुलिस के सामने एक और अहम सवाल है, क्या इस वारदात की कोई पूर्व तैयारी थी? क्या पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद पहले से इतना गंभीर था? और पत्नी की हत्या के बाद आरोपी अपने घर क्यों पहुंचा? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच में सामने आएंगे। मानस के घर में दुकान चलाने वाले लवकुश ने बताया कि उनका व्यवहार सामान्य था। उसके मुताबिक दोपहर में मानस अचानक घर आया और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद उसने कमरा बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद घर के अंदर गोली चलने की घटना सामने आई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। घरेलू विवाद की असल वजह क्या थी? पति पत्नी के बीच तनाव कब से चल रहा था? और वारदात के पीछे पूरा घटनाक्रम क्या रहा? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ होंगे। लेकिन लखनऊ में दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को RML अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुसड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है, जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन में कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन-कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। फाइनल है गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन
टीम हमारी कर ही रही थी। यहाँ हुसैनिया से सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज़ और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहाँ भी पहुँची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपनी सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीम ने यहाँ पहुँचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई, क्यों ऐसा घटना कारित करने को व्यक्ति मजबूर हुआ या उसने किया। तो ये पूरी छानबीन चल रही है। घटनास्थल से जो भी चीज़ें हमें हमारे फील्ड में सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के सभी एंगल पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी चीज तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर। हमारा नाम मयंक दीक्षित है। हम दिव्या मिश्रा के भाई हैं और ये घटना करीब 12 साढ़े 12 बजे की है। हम लोग को फोन के द्वारा सूचना मिली थी कि उनको गोली मार दी गई है। तब घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि आईसीआईसीआई बैंक में वो कार्यरत थी और उनके पति श्री मानव जी ने उनको बुलाया था बाहर। वहाँ पे इनकी बातचीत हुई 2 मिनट और उसके बाद उन्होंने उनको 2 गोलियां मार दी, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठे और अपने घर चले गए उसड़िया स्थित। वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी सिस्टर की हत्या की और खुदकुशी कर ली। पूरी प्रक्रिया में ये है कि उनकी करीब 7-8-10 साल पहले शादी हुई थी और करीब 5-6 साल से हमारी सिस्टर दिव्या अपने घर पे रह रही थी, अलग होकर रह रही थी। करीब 10 महीने पुरानी 10 या 11 महीने पहले कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई हो चुका है। एक व्हाट्सएप का स्टेटस मानस वाजपेयी का वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने प्रज्ञा मिश्रा जी का और उनके पति का जिक्र किया है। जी, उस व्हाट्सएप स्टेटस में जो है उसमें ये कि उन लोग का कोई ऐसा कोई रोल नहीं है, उन लोग को जानकारी नहीं थी। उनका अपना निजी पारिवारिक मामला था जो ये अंजाम हो गया उसमें। क्या कोई इलाज भी चलता था? इलाज में उनकी सिस्टर भी मानसिक रोगी थी। बात सामने आ रही है कि मानस वाजपेयी और उनके बीच में काफी मैं हुआ करती थी। हाँ, 5-6 साल से तो अलग ही थे। 5-6 साल से तो अलग ही थी और पहले इन्हीं सब वजहों से वो घर से अलग हुई थी। कभी मारपीट हुई थी इसको लेकर? शायद मारपीट भी हो चुकी थी। असलहा कैसा था, लाइसेंसी था या? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि असलहा कैसा था। इससे पहले कभी थाना दरबार हुआ था? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी महंगे गैस सिलेंडर और बढ़ते खर्च से परेशान हैं? अब समय है बदलाव का। लाइए प्रचंड वुड पैलेट चूल्हा, जहां मिले ज्यादा हीट, कम खर्च और आसान इस्तेमाल। बायोमास ईंधन से चलता है ये चूल्हा, जिससे 50% से अधिक की बचत, कम प्रदूषण और बेहतर पर्यावरण मिलता है। स्वदेशी ऊर्जा का सही चुनाव, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। गैस का विकल्प, प्रचंड का संकल्प। मायर इंडस्ट्रीज, लखनऊ।